बिडेन ने कॉल किया है नरेंद्र मोदी को, जिसमें नरेंद्र मोदी ने क्या रिप्लाई दिया। यूएसए ने सबसे पहले धमकी दी है, उसने कहा है कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की जो शेख हसीना वाजिद की रजीम चेंज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें जो है नरेंद्र मोदी और इंडिया का जो हाथ है। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बलोच भाई रिएक्ट चैनल, और बलोच भाई रिएक्ट चैनल के अंदर आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यूएसए की रॉ एजेंसीज के ऊपर भी जो है इल्ज़ामात लगे हैं कि वो किस तरह जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी, शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट कर रहे। बिडेन ने कॉल किया है नरेंद्र मोदी को, जिसमें नरेंद्र मोदी ने क्या रिप्लाई दिया। पाकिस्तानी परचम जो है लहराया गया और वहाँ के स्टूडेंट जो है पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। और इसके बाद मोदी का जो दौरा है बाहर कंट्रीज़, बरनोई में ख़ासुसन इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर जो वो दौरे कर रहा है, और उसमें इसकी क्या हकीकत है, जियोपॉलिटिक्स पर जो है इस पर बात करूंगा। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके असरात क्या होंगे चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान, ईरान और दूसरे इलाकों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह जो है जो बाइडन ने जो है फ़ोन कॉल के ऊपर ये बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि वो किस तरह जो है बात कर रहे थे कि किस तरह जो है इन वाक़यात को जो है आगे चलकर वो लेके आए हैं। कि यूएसए ने सबसे पहले धमकी दी है, उसने कहा है कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की जो शेख हसीना वाजिद की रजीम चेंज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें जो है नरेंद्र मोदी और इंडिया का जो हाथ है वो किस तरह का है, और क्यों वो इंडिया जो है बार बार ये रियलाइज़ करवा रहा है कि उसका असर रसूख जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये थिंक टैंक और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है ये बात वाज़े तौर पर बताई गई है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, और इंडिया जो है और इंडिया की रॉ एजेंसीज के ऊपर भी जो है इल्ज़ामात लगे हैं कि वो किस तरह जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी, शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट कर रही थी। इसके मुकाबले में जब हम बात करते हैं तो भारत से भी ये खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इस रजीम चेंज के पीछे जो है आईएसआई का हाथ है, और आईएसआई के लिंक जो हैं वो जाके मिलते हैं कतर के साथ। और कतर में जो बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात जो है कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के साथ कनेक्ट थे। ये जो इल्ज़ामात थे, ये जो वाक़यात थे, वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो थीं ये आईएसआई के थ्रू जो है वो एक हुंडी के ज़रिए जो है वो जो रकम भेजी गई थी जमात इस्लामी को, और जो फंडिंग की गई थी जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो है रजीम चेंज के अंदर इन्वॉल्व होके और शेख हसीना वाजिद की जो है इक़्तिदार को जो है इख्तिताम पजीर करवाया। ये इन वाक़यात के ऊपर जो है यूएसए को भी थ्रेट्स थे। यूएसए ने जब कॉल की तो उनमें यूएसए से भी क्लैरिफिकेशन आई है कि हम इस तरह के किसी इन्वॉल्वमेंट में या इल्ज़ामात में को इनकी जो है इसकी तशरीह नहीं करना चाहते। और इस पर फ़ोन कॉल के ऊपर नरेंद्र मोदी ने जो उसको जवाब दिया और उनको सेटिस्फाई किया कि हम जो है इस रजीम चेंज के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। इसकी मेन वजह जो है जो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये थी कि शेख हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर जो है जहां से जब उनको 45 मिनट्स की डेडलाइन दी गई थी, वो सीधा जाके वो लैंड करता है भारत के अंदर। तो खदशात जो है यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के जो हैं वो रूनुमा हो रहे थे, और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर वाजिब थी कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें ज़रूर था। हम देखते हैं कि इस खित्ते में जो है जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं चेंज हो रहे हैं, और किस तरह जो है पाकिस्तान और चाइना और इसके साथ कतर को भी इसमें शामिल किया गया है कि ये जियोपॉलिटिक्स के अंदर इंडिया को जो है थोड़ा सा पीछे हटाना चाहते हैं, जहां से यूएसए की कॉल जो है इस बात का सबूत है कि भारत जो है इस इन्वॉल्वमेंट में शामिल था। ये चीज़ें जिस तरह ये क्लोजअप होती जा रही हैं बरनोई के अंदर, पीएम मोदी का जो दौरा है, मौजूदा दौरा है, वो मस्जिदों के अंदर और उनका वेलकम, वार्म वेलकम जो है किया गया है, और उनको एक खसूसी ऑनर दिया गया है उनके मुल्क के अंदर में। ये चीज़ें भी ज़ाहिर करती हैं, और इसके साथ साथ आने वाले वक्तों में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। हमें जो पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात पर जो बाज़िद है और इस बात को बावर कराना चाह रहा है कि
बांग्लादेश के अंदर जो है शेख हसीना वाजिद की जो जितनी भी टेन्योर था, जितना भी इक़्तिदार जो उसमें मौजूद था, उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है इंडिया का रहा है और इंडिया जो है फंडिंग कर रहा था और इंडिया की सपोर्ट जो थी वो उसके साथ थी। अब देखें ये सपोर्ट हटी है तो ये रजीम चेंज हुआ है और जिसकी वजह से जो है प्रोटेस्ट हुआ है और स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट किया इस पर। इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो बैठे हुए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इस रजीम चेंज से जो है और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश से ये जो खबरें आ रही थी, गर्दिश कर रही थी कि वहाँ पे पाकिस्तानी परचम जो है लहराया गया और वहाँ के स्टूडेंट जो है पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे और कहीं ना कहीं ये जो सूरत हाल थी वो इस थ्रेट्स को जो है इंडिया भांप चुका है और इंडिया ने कहा है कि जो हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर उनको थ्रेट्स जो हैं उनको उनके रोज़गार के हवाले से और उनको जो है वहाँ पर रहने के हवाले से जो थ्रेट्स आते हैं उसमें इंडिया ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा और उनको सिक्योरिटी देगा। और इस सिक्योरिटी पर जो है यूएस से कॉल आती है। जो बिडेन जब बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कि वो इस थ्रेट्स में इस क्लैरिफिकेशन करें क्योंकि इंडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है और यूके जो है उसको एक मेंबरशिप देने के लिए तैयार है। तो इस पावर के ऊपर जब हम देखते हैं तो इंडिया का जिहाद जो है स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इस पे जो है एक उसका मौक़िफ़ जो है मजबूत है और वो दुनिया के सामने पेश कर सकता है। हमने देखा है कि अदालतों के अंदर जो जितनी भी वर्ल्ड लेवल की अदालतें हैं वहाँ पर जो है अपनी बात जो है पहुंचाने में जो है कामयाब रहा है। डिप्लोमेटिक लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से जो है इंडिया इस चीज़ पे मजबूत है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो है मीडिया और जो ISPR के हवाले से जो खबरें गर्दिश करती हैं कि इंडिया इस ताक में बैठा है कि वो किस तरह जो है पाकिस्तानी फ़ौज को वीक पॉइंट देख के जो है इस तरह का कोई जो है मौका तलाश कर रहा है कि वो उस पर हमला कर दे। ये ऐसी बातें, ऐसी गर्दिशें जो है पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक इंतशार और एक नाउमीदी की तरफ जो धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है बारहा कहा गया कि इससे हटना चाहिए और लोगों को जो है उनकी ज़िंदगियों के बारे में और उनकी लाइफ थ्रेट्स के बारे में उनको सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी देने का जो काम है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो सिक्योरिटी है उसका काम है। इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक सतह पर जब हम बात करते हैं तो इंडिया हर तरफ जा रहा है। इंडिया UAE में जाके अपने IT लेवल के जो जिस तरह इदारे खोल रहा है और IT को जिस तरह प्रमोट कर रहा है और इस्लामी ममालिक में ख़ुसूसन जो है इंडिया को ही प्रेफर दिया जाता है। इसमें पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है और पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं जिसमें बलूचिस्तान का मसला जो है सारे फहरिस्त है और इसके साथ साथ सियासी हालात में सियासी इंस्टेबिलिटी जो है यहाँ पर मौजूद है क्योंकि सियासी हालात के पेश नज़र 8 फरवरी से लेकर 1 साल होने को आया है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आई, जिसकी वजह से जब हम बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड लेवल पे एक तरफ तो इंडिया के साथ दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम डिप्लोमेसी के तौर पर जब हम पीछे चले जाते हैं, बांग्लादेश में जो रजीम चेंज हुआ, जिस तरह का उनके इनकलाब हुआ, स्टूडेंट ने जिस तरह एहतजाज किया, उनको पीछे छोड़कर, क्योंकि बांग्लादेश की जो पोजीशन है वो इंडिया से कहीं पीछे है। हमें चाहिए था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते और जिस तरह अब साफ इनकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को छोड़कर और चाइना जो है की इन्वॉल्वमेंट जो है बांग्लादेश के अंदर जो है होती हुई नज़र आ रही है, इससे भी किनारा कशी अख्तियार करनी चाहिए। डिप्लोमेटिक तौर पर हमें ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए और डिप्लोमेसी के तमाम असूलों को सामने रखते हुए जो है उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, इस तरह के वाक़ियात के पीछे लग के और पाकिस्तान को मज़ीद बहरान का शिकार कर सकते हैं। खुदारा इन चीज़ों से निकल कर जो है एक ऐसी सतह पर जो है डायलॉग करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको उनके साथ बैठ के जो है बातचीत करनी चाहिए। और जिस तरह लोगों के हालात और वाक़ियात हो रहे हैं, बिल्लों की भरमार हो रही है और जिस तरह इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई आ चुकी है, इन हालात से पाकिस्तान को स्टेबल होते हुए कई दहाइयाँ लग सकती हैं। और इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को कर्जा वापस करने के लिए जो है मज़ीद किस्त लेनी पड़ती है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है, कर्जे की रिटर्न के लिए लोन लेना पड़ता है।
इस तरह के वाक़यात जब जियो पॉलिटिक्स के जो बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए माशियात के, जब वो इस तरह की बात करेंगे, जब वो इस तरह के खलफशार ख़ुसूसन हमसाया ममालिक के साथ इस तरह के जो वाक़यात पैदा होंगे, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलात के में धकेला जा रहा है। खुदारा इन चीज़ों से निकल कर जो है अपने जो सियासी हालात हैं, जिस तरह जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात पैदा हो चुके हैं, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह पंजाबियों के ID कार्ड देकर जो उनको कत्ल किया गया था और उनको बसों से उतार कर जो उनकी बाडियों के साथ बेरहमती की गई और उनको जो ये थ्रेट्स दिए गए कि वो बलूचिस्तान में ना आए, खुदारा ये इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए थी और जियो पॉलिटिक्स के साथ एक सॉफ्ट कार्नर के ज़रिए जो है ट्रेड के रास्ते को जो है निकालना चाहिए था, और वो पाकिस्तान इससे बहुत पीछे हो चुका है। और इसकी वजह यही है कि हमारी जियो पॉलिटिक्स जो है, जो हमारे बाहर के डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, उनको चाहिए था कि ये ऐसे रास्ते, ऐसी चीज़ें अख्तियार करें जिससे जो दोनों मुल्कों के अंदर एक नरमी की फ़िज़ा पैदा होती है। जहाँ भी देखते हैं कि इंडिया को जो है थर्ड इकॉनमी कहा जा रहा है और थर्ड इकॉनमी के करीब पहुँच चुका है, उनकी जो है स्ट्रेटजी को अपनाकर जो है हम पाकिस्तान को भी जो है दुनिया में जो है एक मुफीद और कारआमद मुल्क बना सकते हैं और अपने मसाइल पर काबू पाकर और इंडिया से हेल्प लेकर जो है ट्रेड खुलवाकर और IT के जो सेक्टर हैं और ख़ुसूसन मेडिकल फील्ड में ये चीज़ें निकाल कर जो है अपनी बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।